आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 9 ने बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी फाइनेंस के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। वहां से हमें ये सब पता चल गया कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग ना, जो एक कॉमर्स का बच्चा होता है उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है शेयर मार्केट के बारे में जानने की। उसे इस बात के बारे में भी जानना होता है कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, प्लस ये जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं ये किस तरीके से पैसों का इंतजाम करती है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से पैसे हम लोग मार्केट से रेज कर सकते हैं। ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट, देखो अगर सिर्फ नाम है मार्केट, तो मार्केट क्या है? मार्केट है बाजार। और बाजार को सिर्फ हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी जगह है। अच्छा, इसको मैं सिर्फ जगह नहीं कहूंगी, इसको मैं प्लेटफॉर्म भी कहूंगी, क्योंकि वो पहले का टाइम था, वो पहले का जमाना था जब सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी। आजकल ऑनलाइन भी चीजें होती हैं, तो हमारी शेयर मार्केट तो वैसे भी ऑनलाइन चलती है। एक जमाना था कि जब वो भी ऑफलाइन चलती थी। तो बाजार को तो हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सामान को खरीदा और बेचा जाता है और बायर और सेलर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं बाजार को अगर ऐसे डिफाइन करूं, मैंने कहा सब्जी मंडी, सब्जी का बाजार, तो यानी कि आप कहोगे कि मैडम ऐसी जगह है जहां पर सब्जियां बेची जाती हैं। मैं कह रही हूँ फर्नीचर मार्केट है, तो आप कहोगे मैडम ऐसी जगह है जहां पर फर्नीचर के अंदर हम डील करते हैं। मैं कह रही हूँ क्लॉथ मार्केट है, तो कपड़ों के अंदर डील करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि यहाँ पर पैसों की डीलिंग हो रही है। तो क्या पैसे खरीदे बेचे जा रहे हैं? पैसे तो खरीदे बेचे नहीं जा रहे, लेकिन उससे जुड़ी चीजें खरीदी बेची जा रही हैं। ऐसी चीजों को यहाँ पर बाय और सेल किया जा रहा है जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। बेसिकली जिन चीजों से आप फंड रेज करते हो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उन्हें फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। तो हम यहाँ पर उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट जो है ये फाइनेंशियल एसेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक लोकेशन, आपको एक स्कोप देता है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स को भी खरीद और बेच सकते हो। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या? इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पैसा मिलता है ना। अगर आपको पैसे की नीड है तो फाइनेंशियल मार्केट में आके आप पैसा ले सकते हो। पर फाइनेंशियल मार्केट के पास ये पैसा कहां से आता है? हम लोगों से। हम हाउस होल्ड्स कौन है? सेवर्स। हम ना बहुत अलग अलग जगह पर पैसा अपना सेव करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं अपना पैसा अगर बैंक में जमा करके आ रही हूँ ना, तो दैट मीन्स मैं भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हूँ। मैंने अगर उस पैसे के से अगर कोई स्कीम परचेज कर, जैसे कि आजकल हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, हम SIPs कराते हैं, तो ये क्या है? ये सब यही है कि मैं अपने पैसे का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस फंड है जिसे मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरा पैसा, मैं एक सेवर हूं जिसने अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाया, और इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये उन दोनों के बीच का लिंक है। मैं नहीं जानती बिजनेस फर्म को, मैं तो बैंक को जानती हूँ, या मैं उन लोगों को जानती हूँ जो मैं म्यूचुअल फंड्स वालों को जानती हूँ। मैं नहीं जानती कि बिजनेस फर्म कौन सी है, मैंने तो उनके पास अपना पैसा सेव किया है। अब आगे उनसे वो पैसा किसके पास जा रहा है? इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। तो ये एक लिंक है उनके बीच में। ठीक है। आप इसे इंटरमीडियरी भी कह सकते हो। इंटरमीडियरी कौन होता है? बीच में एजेंट और मिडल मैन। ये हमारे सेवर्स की हेल्प करते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमसे फंड बोरो कर सकते हो। तो ये दोनों के लिए ही काम करता है। तो दोनों के लिए एक लिंक है कि दोनों को आपस में इनडायरेक्टली जोड़ रहा है। ठीक है। और ऐसा काम करके ना ये एक एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एलोकेटिव, अभी एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू लिंकिंग द सेवर एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम। मोबिलाइजिंग मतलब यूटिलाइजिंग, चैनलाइजिंग। उनके बीच में फंड्स को घुमा रहा है ना, कि भाई पहला पैसा आया बैंक से, बैंक के पास आया फर्म के पास, फर्म ने फिर से कुछ काम किया होगा तो फिर से वो पैसा बैंक के पास आया। तो ये पैसा क्या है? घूम रहा है ना आपस में। तो यही फंक्शन क्या कहलाता है? एलोकेटिव फंक्शन। और इस एलोकेटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या? कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है हाउस होल्ड्स को वो हायर होना चाहिए। मैं क्यों बैंक के पास पैसा ज्यादा अपना लगाऊंगी, या मैं क्यों म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊंगी, मैं क्यों SIPs में लगाऊंगी? जब मुझे फायदा होगा तब ना। अगर मुझे फायदा नहीं हो रहा होगा ना, तो मैं कहूंगी भैया मैं अपना पैसा रिस्क में क्यों डालूं, मेरे घर में ही रखा अच्छा है ना। तो जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है हाउस होल्ड्स को वो कैसा होना चाहिए? हायर होना चाहिए। दूसरा,
जो अब आपको पता है, देखो पैसा ना लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस स्केर्स होते हैं, कमी है हमारे पास उनकी, तो वो उन्हीं लोगों को अलॉट होने चाहिए, उन्हीं फर्म्स को देने चाहिए जिनके पास हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हो इकोनॉमी के लिए। मतलब वो फर्म्स जो हमारी इकोनॉमी को और डेवलप कर सकती हो, उन्हें ही हम लोग पैसा बांटेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई। तो बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम देखो है क्या, फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है, ये शुरुआत होती है इसकी यहाँ से, हमारे हाउस होल्ड्स जो कि हम है सेवर्स, हम फाइनेंशियल मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं और हम बैंक्स में भी लगा सकते हैं। फिर ये बैंक बिजनेस फर्म को पैसा देते हैं, बिजनेस फर्म बैंक को भी दे सकती है। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस फर्म्स को भी पैसा दे सकते हैं और फिर वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में भी वापस आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। तो ओवरऑल यहां से क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट जहां हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स को आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हम पहले क्रिएट भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएशन और एक्सचेंज दोनों होता है फाइनेंशियल एसेट का। अब मैं आपको एक आध नाम बताऊं फाइनेंशियल एसेट का, शेयर्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो इन्हीं सब चीजों में हम डील करते हैं, किसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये तो हमें पता चल चुका है कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, एक इंट्रो तो हमारा हो गया, बट कितने तरीके की मार्केट होती है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स वो देखते हैं। तो हमारे पास दो कैटेगरीज है मार्केट की, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। नाम क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखो मनी मार्केट का तो नाम ही बताता है एक ऐसी मार्केट जहां पर पैसा मिलता है, और कैपिटल मार्केट भी यही बताती है कि एक ऐसी मार्केट जहां पर पैसा मिलता है, क्योंकि कैपिटल भी क्या होता है, द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो हम इसको याद कैसे रखें, भाई दोनों ही ऐसी मार्केट है जो पैसा दिलवाती है। देखो कैपिटल की हम जब भी बात करते हैं ना, तो कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, ठीक है, लेकिन पैसा तो हमें रोज ही चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो हमें रोज ही चाहिए, बट जो कैपिटल होती है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होती है। तो बस इसी से आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हमें एक साल तक के लिए पैसा देती है। चाहे मुझे एक दिन के लिए पैसा चाहिए हो, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना या पूरे 1 साल के लिए अगर पैसा चाहिए, तो मनी मार्केट है जो हमें वो पैसा देगी। उसके पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम 1 साल तक के लिए फंड रेज कर सकते हैं। बट अगर मेरी जरूरत 1 साल से ज्यादा के लिए, हमें 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो मीडियम टर्म नीड्स के लिए हो या लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए हो, तो हम जाएंगे कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो हमारी 1 साल से ज्यादा की जो पैसों की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, और फर्दर जो कैपिटल मार्केट है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जैसे कि हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी या घर है हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं, पर 2 तरीके हैं, 2 तरीके से हम खरीद सकते हैं इसको। एक होता है कि यार मैं बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी या अपना बिल्कुल एक नया घर बनवाऊं, या दूसरा क्या तरीका है, किसी की सेकंड हैंड गाड़ी हम खरीदते हैं या किसी का ऑलरेडी बनाया हुआ घर है उसी को हमने खरीद लिया। शेयर्स में भी ऐसा ही होता है, या तो हम बिल्कुल न्यू क्लास ऑफ शेयर्स खरीदते हैं जिनके अंदर हमने पहले कभी ट्रेड नहीं किया, कंपनी ने वो पहली बार शेयर इशू करे हैं, वो क्लास ऑफ शेयर्स पहली बार इशू किए गए हैं। और वहीं पर अगर हम कुछ ऐसे शेयर्स में डील कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, जो बार बार खरीदे और बार बार बेचे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरी मार्केट है। तो जब आप न्यू सिक्योरिटीज में डील करते हो तो प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मतलब पहला ही होता है, और जब हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हैं यानी कि सेकंड हैंड, तो वो सेकेंडरी मार्केट। इसी को ही आप शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज कहते हो। तो अब पढ़ते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट, अच्छा क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि आपको फीचर्स लिखने, आपको वो कहेंगे कि डिफाइन मनी मार्केट एंड इट्स फीचर्स। तो देखो डिफाइन के लिए मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इन्हें फीचर्स में भी लिख सकते हो, चाहे मनी मार्केट आए चाहे कैपिटल मार्केट आए। तो मैंने सेपरेटली इसको नहीं लिखा क्योंकि टाइम वेस्ट भी है और यही सब चीजें हैं जो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और डिफरेंस भी हो गया। तो सबसे पहले मीनिंग, मनी मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए आपके पास, जिसमें जितनी भी चीजें होंगी उनका मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड मतलब कब पैसा भरना होता है, कब तक के लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो 1 साल तक के लिए मिलता है। बट वहीं पे कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट ना पूरा एक नेटवर्क है, एक जाल है। जहां पर किस तरीके का जाल है, जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट सिर्फ कुछ ही एरिया तक थोड़ी ना रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है ये। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन लोग मनी मार्केट में आते हैं या फंड देते हैं या फंड लेते भी है, हमारा आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
ये है एनबीएफसीज। एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। आप जानते हैं? नहीं। देखो, एक होते हैं बैंक्स, एक होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, बैंक, किसी को भी अगर हमें जो बैंक कहना है ना, तो वो दो अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो मैं उस इंस्टीट्यूशन को कह दूंगी कि वो बैंक है। क्या है वो दो फंक्शन? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी। अगर एक इंस्टीट्यूशन आपकी डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है और आपको बदले, और कभी अगर आपको लोन वगैरह की जरूरत है तो पैसा भी देता है, तो वो एक बैंक है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बैंक की तरह काम करती है, लेकिन ये दोनों रोल प्ले नहीं करती। ये सिर्फ आपको फंड देती हैं, आपसे फंड एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस, ये आपके गोल्ड के बदले में, आपको पैसा देते हैं ना, बट आपके डिपॉजिट थोड़ी एक्सेप्ट करते हैं। इनका काम क्या है? सिर्फ गोल्ड लोन देना, है ना। तो ये है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है, इसके अंदर लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। वहीं पे कैपिटल मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग ही होंगे, आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे वो कौन से तरीके हैं जिससे हम फंड रेज कर सकते हैं? पहले ये इनकी डिटेल भी हमारे कोर्स में थी, बट अब ओमिटेड हो चुकी है, ठीक है। तो सिर्फ हमें नाम याद रखना है। एक होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, और भी 2-3 होते हैं, बट हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो ये तो वैसे भी हम जानते हैं, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, कहाँ कितना पैसा लगता है? देखो, जितनी आप कम क्वांटिटी वाली चीज खरीदोगे कम समय के लिए, तो हमेशा कॉस्टली ही होती है। कहते हैं ना, बल्क क्वांटिटी के अंदर आपको सस्ता सामान मिलता है। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म फंड रेज करते हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो एक यूनिट की वैल्यू होती है ना, वो हाई होती है, ये एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं अगर ट्रेजरी बिल की ही बात करूं ना, तो ट्रेजरी बिल सबसे छोटा 25,000 रुपए का मिलता है, और उसके बाद वो उसके मल्टीपल्स में मिलता है, मतलब 50,000, 75,000, 1 लाख, इस तरीके से। बट वहीं पे अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो 10 रुपए का शेयर भी मिल सकता है। एक शेयर अगर आपको खरीदना तो आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। चलो मैं कहती हूँ 10 रुपए का नहीं, एक शेयर अगर 1,000 रुपए का भी है तो भी सस्ता है ना, 5,000 का भी है तो भी सस्ता है ना। एक यूनिट यहाँ पर सस्ती होती है, कहां पर? कैपिटल मार्केट के अंदर। बट मनी मार्केट के अंदर आपकी एक ही यूनिट हाई और एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ड्यूरेशन, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए, और ये हमारे मीडियम और लॉन्ग टर्म को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये 1 साल से ज्यादा के लिए हो सकते हैं। लिक्विडिटी, यानी कि कौन से इजीली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, कहां पर आप जल्दी जल्दी पैसों में डील कर रहे हो? ऑब्वियसली मनी मार्केट के अंदर। तो ये हाईली लिक्विड होती है, और कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होती है। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि आप कम समय के लिए पैसा दे रहे हो ना, कम समय के लिए और कम अमाउंट दे रहे हो। अमाउंट भी कम है, टाइम पीरियड भी कम है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो ये कम रिस्की है। बट वहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा देते हो और लंबे समय के लिए देते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा रिस्की है। रिटर्न, भाई जहां रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न भी वहीं ज्यादा होगा। जहां आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी होगी आपको रिटर्न भी वहीं पे ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए मनी मार्केट में जो रिटर्न है वो जनरली लो रहते हैं, बट कैपिटल मार्केट में वही रिटर्न हाई होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। फिर से वही बात की, पहले ना प्राइमरी मार्केट के बारे में भी बहुत सारी डिटेल थी जो हमें पढ़नी होती थी। हमें पढ़ने होते थे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। मींस कि अगर हमें प्राइमरी मार्केट के अंदर फंड रेज करना है तो उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहले वो भी हमारे कोर्स में था, लेकिन अब वो भी ओमिटेड हो गया। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है ना, बहुत शॉर्ट में रह गए हमारे पास, हमें सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट समझना है और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पर अलग से कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख दिया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो मीनिंग के साथ आप इनके पॉइंट्स लिख सकते हो, तो वो कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। फीचर्स पूछे या कॉन्सेप्ट वैसे पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो, ठीक। तो डिफरेंस होता क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में? ये बात तो हमें पता चल चुकी है कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो नए शेयर्स को ही इश्यू करती है, न्यू सिक्योरिटीज। देखो, मैं शेयर्स ही नहीं बोलूंगी सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कैपिटल मार्केट की, तो सिर्फ शेयर्स ही नहीं होते वहां पे, और भी बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिवेंचर्स हैं या फिर बॉन्ड्स हैं। तो ये शेयर्स में नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पे बोलते हैं सिक्योरिटीज। तो मैं आज सिक्योरिटीज बोलूंगी तो आपको समझ जाना है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्योंकि न्यू सिक्योरिटीज में डील करती है, और सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करती है। तो मीनिंग हमारा यही कहता है दैट इट रेफर्स टू द मार्केट वेयर इन द सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम।
ये वो मार्केट है जहां पर आप सिक्योरिटी को सबसे पहली बार बेचते हो। वहीं पे सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो मेन वर्ड क्या है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज और द फर्स्ट टाइम, कि यहाँ पे पहली बार बेचा जा रहा है और यहाँ पर बार बार बेचा जा रहा है। उसके बाद अनदर नेम, इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, निम, NIM, शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसे न्यू इशू मार्केट कहते हैं और इसे स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है वो कौन सी है, न्यू सिक्योरिटीज है, न्यू इश्यूज है बाय द न्यू कंपनीज, या फिर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय द एग्जिस्टिंग कंपनीज। मतलब कि सिक्योरिटी सिर्फ न्यू है, दोनों केसेस में आप देखो सिक्योरिटी न्यू है, कंपनी नई भी हो सकती है और कंपनी पुरानी भी हो सकती है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर लेकिन क्या हो रहा है, इट डील्स विद द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली। यहां पर आप सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज में डील करो, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हो, यहां नई सिक्योरिटीज बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे करते हैं ये लोग काम, यहां कंपनी चाहे तो इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली डील कर सकती है, या बीच में कोई इंटरमीडियरी भी हो सकता है, यानी कि कोई ब्रोकर, कोई मिडलमैन हो सकता है। इधर सेकेंडरी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हियर द ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि यहां पर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, बट यहां पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जब आप एक नया घर बनवाते हो तो आपकी बिल्डर के साथ डीलिंग है ना, लेकिन जब आप किसी और का घर खरीदते हो तो जो एग्जिस्टिंग उसका जो यूजर होगा सिर्फ आपका उसके साथ डीलिंग चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली डील करती है, यहाँ पे कंपनी की डीलिंग नहीं होती है। तो इस वाले पॉइंट से भी ना कुछ घुमा फिरा के कुछ पूछा जा सकता है आपसे, तो ये पता होना चाहिए कि कंपनी का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पर सेवर और इन्वेस्टर्स के बीच में डायरेक्ट लिंक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली हो रहा है। बट यहाँ पे यही काम इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, शेयर्स में डील करते हो, फिर शेयर्स को कैश में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो री इन्वेस्ट किया जाता है, फिर वो री इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो एक ही बार इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ बार बार हो रहा है वो काम। बाइंग और सेलिंग, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ खरीदारी हो रही है, ओनली बाइंग हो रहा है, मतलब न्यू इश्यूज है यहाँ पे क्योंकि, बट यहाँ पे बाइंग और सेलिंग, क्योंकि आप बार बार खरीद रहे हो, बार बार बेच रहे हो, सारे काम करोगे आप। यहाँ पे प्राइस कैसे डिसाइड होती है, क्योंकि कंपनी से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट ही है जो प्राइस डिसाइड करेगा। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये पूरी मार्केट हो गई एक तरीके से, यहाँ तो आप कह सकते हो कि सिर्फ एक कंपनी है, बट यहाँ पूरी मार्केट है, और मार्केट में आपको भी याद होगा कि किस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाता है। ये हमने इको में भी पढ़ा है कि एक हमारा डिमांड कर्व होता है, एक हमारा सप्लाई कर्व होता है, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं वहीं पे प्राइस डिसाइड हो जाती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, ये हमारे डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ही डिसाइड किया जाएगा। लोकेशन, प्राइमरी मार्केट की कोई लोकेशन नहीं होती है, ये ओवर द इंटरनेट आप इसको मैनेज करते हो। बट सेकेंडरी मार्केट ओवर द इंटरनेट तो है ही, स्टॉक मार्केट ओवर द इंटरनेट है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास इसके कुछ फिजिकल लोकेशंस भी एग्जिस्ट करती है। यस, ये कुछ स्पेसिफाइड प्लेसेस पे भी है, जैसे कि दो मेन जो है हमारी NSE और BSE, इनको तो हम जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट।